Hi guys, welcome to the third lecture of chemical thermodynamics. In this lecture, we will talk about basic mathematical concepts that we will frequently use while studying chemical thermodynamics, and hence the chapter named Mathematical Preparation for Thermodynamics. मेरा नाम कुमार अभिषेक है एंड ये जो लेक्चर होगा ना ये हेल्पफुल होगा फॉर ऑल दोस एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग for UPSC CSE and they have chemistry as their optional, and also for students who have taken chemistry as their main subject in graduation course. ठीक है. बाकी मैं सोच रहा हूँ कि IIT JEE और JEE मेंस के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ शुरू करूँ, बट जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल थिंक अबाउट इट. ठीक है. पहला टारगेट तो है दैट वी हैव टू कंप्लीट केमिस्ट्री डेडिकेटली एंड इन एन एक्सटेंसिव मैनर, जो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द लेक्चर. सो देखिए, कोई भी जो थर्मोडायनेमिक स्टेट होता है ना, जो कोई भी एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो होता है, सपोज कीजिए कि वी हैव अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम. ठीक है. सो दिस वॉल्यूम फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है. So if we want to calculate let us suppose कि there is a definite change of dt in temperature and dp. ये क्या है? ये definite change है. There is a definite change of dt and dp in temperature and pressure respectively. So we want to calculate, मैं calculate करना चाहता हूँ कि बाय हाउ मच वॉल्यूम विल चेंज. ठीक है. कि ये टोटल वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा. ठीक है. फॉर दिस टू कैलकुलेट चेंज हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टोटल डेरिवेटिव. हम कैलकुलेट करते हैं टोटल डेरिवेटिव. ठीक है. और टोटल डेरिवेटिव का फायदा यही है कि इट गिव्स अस द कंप्लीट चेंज दैट हैपेंस ड्यू टू अ चेंज इन एनी वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो देखिए, मुझे टोटल चेंज कैलकुलेट करने के लिए व्हाट विल आई रिक्वायर? पहले तो आई विल रिक्वायर की रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर. मुझे अगर पता चल जाए कि विच इज ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं? डो वी बाई डी टी. सी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इफ आई नो कि हर 1 डिग्री सेल्सियस पे 5 मीटर क्यूब से वॉल्यूम चेंज कर रहा है, और मैं अगर हम लोग को पता रहे कि ठीक है कितना 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है, सो वी विल बी इजिली एबल टू कैलकुलेट कि रेट ऑफ चेंज से मल्टीप्लाई कर दो जितना टोटल चेंज इन टेम्परेचर है, दैट विल कम 50 मीटर क्यूब. सो इसीलिए कोई भी चीज में चेंज निकालने के लिए वी विल हैव टू रिक्वायर रेट ऑफ चेंज ऑफ a variable with respect to another variable, and that is given by derivative. इसीलिए जो डिफरेंशिएशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है. सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, हम लोग को वॉल्यूम पता होगा कि वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, ऐसा. इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि टोटल चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? टोटल चेंज इन वॉल्यूम होगा कि रेट ऑफ चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर टाइम्स जितना टोटल चेंज हुआ है टेम्परेचर में, प्लस रेट ऑफ चेंज with respect to pressure at constant temperature into कितना total change हुआ है pressure में. And this, my friend, is none other than the equation of total derivative. यही है total derivative. ठीक है. This is very simple. और हम लोग समझ गए कि हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मेन जो वेरिएबल है उसमें कितना चेंज हो रहा है अगर आइदर इफ there is a change in more than one variable, more than one independent variable. ठीक है. तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि एक एग्जांपल समझ लेते हैं. सपोज कि वी नो दैट फॉर एन आइडियल गैस वी नो दैट PV इज रिलेटेड एज एन RT, और यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि लेट अस कंसिडर कि जो नंबर ऑफ मोल है वो हमारे पास 1 है. ठीक है. So if I want to calculate total change in volume, so total change in volume क्या होगा? total change in volume होगा, पहले आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट का रेट निकालिए
टाइम्स जितना टेम्परेचर में चेंज हुआ प्लस प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट कीजिए एट कांस्टेंट टी इन टाइम्स डीपी। सो यहाँ से हम लोग को v मिल जाएगा nRT बाई पी। तो ये मुझे टोटल चेंज कैलकुलेट करने के लिए, to calculate total change I first have to calculate this term dou v by dou t at constant pressure। तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये यहाँ से हो जाएगा n r by p, और for n बराबर 1 we have r by p only, and dou v by dou p at constant t ये क्या आ जाएगा, this will be minus r by p square। so therefore हमारे पास जो dv आ जाएगा वो आ जाएगा r by p dt minus r by p square dp। so this will be the equation for change in total change in the volume। तो ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, which is very easy। अब कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि हमें एक का टोटल डेरिवेटिव पता होता है, ठीक है, और कोई और रिलेशन हम लोग निकालना चाहते हैं। जैसे सपोज कि मेरे पास फिर से मैं टोटल चेंज इन डीवी आई नो व्हाट इज दिस, दिस इज डीवी बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर टाइम dt प्लस डीवी बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर टाइम्स dp। मुझे ये इक्वेशन तो पता था, ठीक है। अब इफ सपोज कि क्वेश्चन हमें कहे कि व्हाट विल बी द चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो देखो आप तो बोलोगे कि इट इज वेरी इजी, वी नो दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहाँ से हम लोग वी का रेफरेंस ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, और फिर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। बट माई डियर फ्रेंड्स, केमिकल थर्मोडाइनमिक इज नॉट ओनली अबाउट आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस जो है ना एक बहुत छोटा सा केस है इन स्टडी, ठीक है, और एक छोटा सा सिंपलर केस है स्टडी के लिए, ठीक है। व्हाट इफ यू डू नॉट हैव दिस इक्वेशन, व्हाट इफ कि हमें बस इतना पता है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है और हमें प्रेशर के बारे में कुछ नहीं पता, देन वी वांट टू कैलकुलेट दिस फिगर, then we want to calculate this figure, then we have to use conversion formula। conversion method है ये सब, देखिए ये सब मैथमेटिकल मेथड्स है, दे आर नॉट फॉर्मूलाज। ये हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे जब हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे, तो इसीलिए मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम लोग इस मेथड से फेमिलियर हो जाएं। अब सपोज आई हैव टू कैलकुलेट दिस, सो देखिए नीचे तो dt है, तो माय फर्स्ट स्टेप विल बी डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई dt, 1 बाई dt, एंड क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है तो अप्लाइंग vs कांस्टेंट। तो अगर मैं v कांस्टेंट अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, dv बाई dt विल बी इक्वल टू dou v डिफरेंशिएशन with respect to p dt will result in 1 by dv by dp constant t times dp by dt constant v। अब देखिए अगर v वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसमें चेंज हो सकता है क्या, dv तो कुछ फाइनाइट चेंज के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये टर्म विल बी जीरो एज वी हैव अप्लाइड v एज कांस्टेंट। सो इसीलिए देयरफॉर हमें ये रिलेशन पता चल गया। हम यहाँ से ये रिलेशन आते हैं। अब एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डो पी बाई डो टी वी, सो आई डू नॉट वांट दिस टर्म, आई वांट दिस टर्म टू बी फ्री, ठीक है। मुझे ये टर्म जो है डो पी बाई डो टी एट कांस्टेंट वी, ये मुझे फ्री चाहिए। अब ये मुझे दिख रहा है कि ये नहीं रहता तो ज्यादा मजा आ जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, लेट अस कंसीडर दिस एज इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, आई विल डिवाइड दिस होल इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई जो मुझे दिक्कत दे रहा है dv बाई dp एट कांस्टेंट t। सो हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट एन इक्वेशन
जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये टर्म फ्री मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वी प्लस, और यहाँ पे वो टर्म डिवीजन में आ जाएगा जो आ जाएगा डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट पी डिवाइडेड बाई डो वी बाई डो पी एट कॉन्स्टेंट टी. This term will be equal to 0. So यहां से फिर we will, आप इसको टर्म को उधर ले जाओ, we will able to calculate this. ठीक है, therefore जो हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा. So यही है बेसिकली, यही हम लोग करते हैं. ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि हम लोग को v का डिपेंडेंस तो पता था, v का डिपेंडेंस, ठीक है, v का डिपेंडेंस मुझे पता है कि v जो है वो p और t पर डिपेंड कर रहा है, और ये जो दोनों टर्म है ये v के डिपेंडेंस पे है, तो इसीलिए हम लोग ये कैलकुलेट कर पाएंगे. सो दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ. एक और रिलेशन हम लोग यहाँ स्टैब्लिश कर लेते हैं, एग्जाम में हेल्पफुल होता है, कभी कभी पूछ देता है. अभी जो मैंने रिलेशन आपके लिए डेवलप किया वो था dp by dt at constant volume is equal to m by, मोलर आ गया, बात वही है, एक मोल के लिए कर रहे थे तो मोलर है. दिस इज आवर रिलेशन कॉन्स्टेंटली. तो देखिए, एक टर्म होता है थर्मोडायनेमिक्स में, दो टर्म होते हैं, एक होते हैं अल्फा. अल्फा इज द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. मतलब क्या कि विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एक सब्सटेंस में उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, मतलब अल्फा क्या है, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा वी बाई ओरिजिनल वी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर. दैट इज, अगर मैं थर्मोडायनेमिक टर्म में, मैथमेटिकल टर्म में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, सो हमें अल्फा मिलेगा क्या, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ये अल्फा होगा कि नहीं, ये होगा. एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, या इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन. सो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन है ये क्या होगा, ये होता है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, ड्यू टू, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर. और क्योंकि प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं, जब प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस होता है. सो देयरफॉर जो साइन होता है डेल्टा वी का वो क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन. ये जो नेगेटिव साइन है ये यही दिखाता ही है, ये जो नेगेटिव साइन है ये यही शो करता है हमें कि विथ इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम गेट्स रिड्यूस्ड. ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो हम बीटा यहाँ से जनरेट क्या कर सकते हैं, बीटा हम जनरेट कर सकते हैं कि बीटा इज ऑल्सो बाई वॉल्यूम में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाई इनिशियल वॉल्यूम. और क्योंकि नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि विथ इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम गेट्स रिड्यूस्ड. तो देयरफॉर दोस्तों अल्फा बाई बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा ये टर्म हो जाएगी, देखिए तो माइनस डो वी बाई डो टी टाइम्स पी डिवाइडेड बाई डो वी बाई डो पी टाइम्स टी. दिस इज नथिंग बट जो हमने यहाँ जनरेट किया था, दिस इज डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट बी. ठीक है, तो ये जो रिलेशन था, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये जो अल्फा बाई बीटा का रिलेशन है ये भी यही है. अल्फा एंड बीटा खुद में भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है. सो आई होप आपको समझ में आया हो. ठीक है, इजी है, इसमें कुछ ऐसा कुछ डिफिकल्ट था नहीं. सो यही है टोटल डेरिवेटिव एंड उसका यूज, और हमने फिर कन्वर्जन मेथड भी देखा. ओके, अब जो नेक्स्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डेवलप करेंगे, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल.
ठीक है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार ये टर्म यूज करेंगे कि देयर विल बी सम फंक्शंस which will be exact differentials and some functions which will not be exact differentials. और जो functions exact differentials होता है that are termed as state functions, that are termed as state function. तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल छोड़ के इस बात पे फोकस करेंगे जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं स्टेट फंक्शन का, कि अगर कोई फंक्शन, अगर कोई थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब वो क्या है, वो स्टेट फंक्शन है। और इसका मतलब स्टेट फंक्शन मतलब तीन चीजें, ठीक है। अगर कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल है वो स्टेट फंक्शन है, और इसका मतलब क्या, इसका मतलब तीन चीजें। पहला, फर्स्ट थिंग इज कि जो चेंज होगा, जो चेंज इन वेरिएबल होगा वो विल ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी या एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, दिस इज अ स्टेट फंक्शन डिनोटेड बाय यू। ये जो है ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, अब ये इंटरनल एनर्जी में जब हम लोग चेंज निकालेंगे, चेंज जो होगा इंटरनल एनर्जी का वो डिपेंड करेगा बस इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच, एंड नॉट ऑन दी पाथ टेकन, not on the path taken to achieve that change, ठीक है। ये हमने पहले भी बात कर रखी है। जैसे वर्क जो है, वर्क डन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, हेंस इट विल नॉट बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल टू। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी वो होगा कि एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है, एक एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन होता है, एक एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन होता है टू कैलकुलेट द चेंज। जो भी स्टेट फंक्शन होता है या जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है ना, उसमें एक एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा टू कैलकुलेट दी चेंज। जैसे मेरे पास डेल्टा यू का एक्सप्रेशन हमेशा अवेलेबल है, ठीक है, कि डेल्टा यू का जो एक्सप्रेशन है वो मेरे पास हमेशा अवेलेबल है। जब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ लेंगे तो वो आपके पास भी होगा, दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यही डेल्टा यू का मेरे पास एक्सप्रेशन है फॉर एवरी केस। जो भी आप केस बोलेगा उसमें मैं यही बोलूंगा कि डेल्टा यू कैलकुलेट करना तो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कर दो। पर अगर मैं बोलूं कि वर्क डन अगर निकालो वो कितना होगा, मैं पूछूं कि हीट ट्रांसफर वो कितना होगा, तो इस पे सब्सिक्वेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि विच पाथ हैव यू चूजन, कौन सा प्रोसेस, विच एक्सपेरिमेंट, विच पाथ हैव यू चूजन, उसमें ये वैल्यू डिफर करती है। तो इसीलिए क्या होगा, अगर कोई चीज एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो वो स्टेट फंक्शन होगी। स्टेट फंक्शन मतलब हमारे पास एक एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन होगा टू कैलकुलेट द चेंज, जो हम हर जगह लगा सकते हैं। थर्ड जो है, थर्ड होगा क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। सो इसीलिए फॉर साइक्लिक चेंज, change in the value of state function, change in the value of a state function, कोई state function है वो क्या होगा, हमेशा जीरो, वो हमेशा होगा जीरो। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर हम लोग कोई एक प्रोसेस से लेके जाता हूँ जिसमें कि एक बोल्डर को मैं ऊपर पुश करता हूँ और फिर उसको नीचे ले आता हूँ, तो इसका डेल्टा यू जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। चेंज इन एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी होगी उस बोल्डर की, वो जीरो होगी, बिकॉज यू जो है। आइए अब थोड़ा हम लोग मैथमेटिकल टर्म में समझते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्या प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, तो सबसे पहले तो वही कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल की पहला प्रॉपर्टी कि एक फंक्शन एफ एक्स वाई, ये एक ऐसा फंक्शन होगा सच दैट इसमें जो चेंज होगा वो सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट पे, ओनली ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मतलब ये जो चेंज होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, ये बस डिपेंड करेगा उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स पे, उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स और उसके चेंज के
कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। पाथ आप किस तरीके से उस चेंज को अचीव किए हैं, ये जो फंक्शन है ये इससे फ्री होगा। सेकंड पॉइंट जो आप बोल सकते हैं कि पाथ पे आप इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पाथ पे इस फंक्शन को दिस फंक्शन कैन बी लाइन इंटीग्रल ओवर एनी पाथ। अगर हमको इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पता है, स्टेट 1 से स्टेट 2 अगर हम जा रहे हैं तो वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट इट एंड इट विल ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। एंड जो थर्ड पार्ट था कि अगर क्लोज्ड इंटीग्रल है, क्लोज लूप का इंटीग्रल है, सो दैट विल बी 0। क्लोज लूप का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी 0। और हमें बताया कि जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है दैट फॉलोज दी दैट इज अ स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट एक टेस्ट होता है कि कैसे आप चेक करेंगे कि मैथमेटिकली आप कैसे चेक करेंगे कि वेदर अ फंक्शन इज अ स्टेट फंक्शन और नॉट, और उसके लिए हम बोलते हैं टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस। टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस एंड दिस इज गिवन बाय रेसिप्रोसिटी फंक्शन। दिस इज गिवन बाय रेसिप्रोसिटी फंक्शन, ठीक है। यही एक कॉमन टेस्ट होता है और इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस टेस्ट में हम ये करते हैं कि जो फंक्शन है, अगर सपोज एक फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे, तो उस फंक्शन को अगर एक पैरामीटर पे डिफरेंशिएट किए दूसरा को कांस्टेंट रखते हुए और फिर हम दूसरे पैरामीटर पे से उसको डिफरेंशिएट किए, ये इक्वल होगा एज कि हम पहले फर्स्ट पैरामीटर से पहले डिफरेंशिएट कर लिए और फिर सेकंड पैरामीटर से डिफरेंशिएट किए। ये हमेशा इक्वल होगा डो स्क्वायर एफ बाई डो वाई डो एक्स, यही बराबर होगा डो स्क्वायर एफ बाई डो एक्स डो वाई। दिस इज द टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस। और ये डिफरेंशिएशन रूल जो भी फॉलो करेगा that will be an exact differential and that will be a state function। हम लोग फर्दर चैप्टर्स में यूज करेंगे इसका टू प्रूव दैट यू इज अ स्टेट बेटर। सो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम है कि फॉर एन आइडियल गैस चेक वेदर वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन और नॉट। सो वी नो दैट फॉर एन आइडियल गैस वॉल्यूम इज रिलेटेड फॉर 1 mole RT by P। this volume of a gas is related to temperature and pressure, and to check whether this is a state function or not, we have to prove that dv is a exact differential. And to prove this we have to do the reciprocity test. That is what, key if we differentiate, first we differentiate volume with respect to p and then by t is equal to the reversal of the order, that first we differentiate with respect to t and then we differentiate to p, that is इसी को mathematical term में it is written as dou t dou p is equal to dou square v dou p dou t. First we will here calculate what is dou v by dou p. Dou v by dou p will be r t minus by p square and dou v by dou t will be equal to r by p. So therefore we are calculating dou t dou v by dou p, ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। This will be equal to dou v by dou p is equal to minus r t by p square, this will be equal to minus r by p square. Similarly we will calculate dou by dou p dv by dt, this will be equal to dp dv by dt will be equal to r by p, and this will be also equal to minus r by p square. Hence the reciprocity test is satisfied for volume and therefore volume is ओके। सो जैसा हमने पहले आइडियल गैस के लिए सॉल्व किया था, तो वैसे ही रिलेटेड ही एक सवाल है जिसमें कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो है हमें उल्टा दिया है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन से तो डरना नहीं चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इजीली, ये उसी लाइंस पे सवाल है कि अगर
प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस रिलेटेड विथ दिस एक्सप्रेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट ये है. सो वी हैव टू शो दैट P इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. सो पहले तो आई विल सिंप्लीफाई दिस. आई हैव टू शो दैट P इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ना. तो हम क्या करेंगे, पहले वी विल आइसोलेट P. तो आइसोलेट P करेंगे, सो ये ऐसा कुछ हो जाएगा. P हमें यहां से मिल जाएगा क्या, RT बाई V माइनस A by V square. This will be P only. अब to prove that this is an exact differential, we have to put it under reciprocity test. That is, we have to prove that if we differentiate P with respect to V first, and then we differentiate it with respect to T, which will be equal to if we reverse the order. So first I have to calculate what is P with respect when we differentiate with respect to V. So this will be square plus 2A by V cube. ये होगा term ये. Similarly, if I differentiate with respect to T, I will get R by V only. So if I try to now calculate this term, this will be equal to dou by dt, dou P by dou V. Dou P by dou V is minus RT V square plus 2A by V cube. This will be equal to minus R by V square. Similarly, if I try to calculate this one, this will equal to dou by dou V R by V, which will be also equal to minus R by V square. Therefore, both are equal. Hence, we have proven that P is an exact differential. ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं. और अब if you know the condition की proof करने के लिए what we have to verify, so it is very easy. लेकिन thermodynamics के concept में हमें हमेशा बात याद रखना है कि अगर कोई एक variable is an exact differential, इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि that is a state function. State functions की हमने काफी properties जान ली. Before ending this lecture, we'll try to solve this one also. एक और problem कर लेते हैं, ठीक है, कि we have to calculate alpha and beta for an ideal gas. Alpha क्या था हम लोग का? Alpha था was coefficient of expansion. कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. और ये क्या होता है कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर. इसकी फॉर्मूला क्या थी, इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर. देखिए मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ. आई ट्राई टू रिमेम्बर फॉर्मूलाज बाय देयर कंसेप्ट. कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इसका मुझे पता था कि ये होता है चेंज इन वॉल्यूम, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. सो ये क्या होगा, ये एक्चुअल में होगा चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टाइम्स 1 by V. ठीक है, ये अल्फा का था. सिमिलरली बीटा मुझे पता है कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है. और आई ऑल्सो न्यू की, याद आ रहा है कि एक नेगेटिव फैक्टर भी आएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीज होता है. यहाँ पे ऐसा नहीं होता था. तो यहाँ पे इसलिए एक टर्म आ जाएगा नेगेटिव, एंड दैट विल बी इक्वल टू डो वी बाई डो पी at constant T times 1 by V. And now you have to calculate this for an ideal gas. और ideal gas के लिए हम लोग को रिलेशन भी पता है कि V equal to RT by P. तो I think ये अब easily आप calculate कर लीजिएगा, ठीक है. So do try to calculate it, and then I will meet you in next lecture. Next lecture में हम लोग first law of thermodynamics पढ़ लेंगे, because we have already learned about intensive and extensive properties, and now we also have some mathematical बैकग्राउंड. और जैसे जैसे और कुछ अगर जैसे होमोजीनियस फंक्शन और साइक्लिक इक्वेशन, ये सब अगर बाद में